नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड स्वेलिंग। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपको जो थायराइड स्वेलिंग का केस यदि आता है आपके पास ओपीडी में आता है तो आपको हिस्ट्री कैसे लेनी होती है। पहला स्टेप ये होता है हिस्ट्री। सेकेंड स्टेप के अंदर हम जो आप एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर आते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर आपको मेनली इंस्पेक्शन पैल्पेशन, आपको मेनली दो इंस्पेक्शन पैल्पेशन पता होने चाहिए कि इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, पैल्पेशन में क्या करते हैं। और आपको जो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के डिफरेंट साइन सिम्टम होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि ये जो उसकी साइन सिम्टम है किसको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट ये होगा। चौथा आपका मैनेजमेंट में आता है डायग्नोस्टिक। आप डायग्नोसिस में क्या लिखोगे और आपका किस टाइप के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है हिस्ट्री के रिगार्डिंग। और इससे पहले हम आपका ब्रेस्ट लैंप हुआ या बाकी एग्जामिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की एक प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो जो आपका हिस्ट्री के अंदर हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए कि आपका जो नेक स्वेलिंग है और जो एंडोक्राइन एक्टिविटी है, इन दोनों की वजह से ही आपका सिम्टम और साइन आते हैं थायराइड स्वेलिंग के केस में। ठीक है, एक तो स्वेलिंग का रीजन हो गया, एक आपका एंडोक्राइन एक्टिविटी। एंडोक्राइन एक्टिविटी मतलब हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। ये आपका जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर है उनको आपका प्रेस करेगी जिसकी वजह से उनके सिम्टम आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर वन आता है नेक स्वेलिंग के रिगार्डिंग आपको हिस्ट्री में क्या क्या पूछना है। तो नेक स्वेलिंग है ना, उसमें पूछना है कि ड्यूरेशन का पेशेंट ने कब नोटिस किया। क्योंकि जो आपका स्वेलिंग होता है वो स्टार्ट तो बहुत पहले हो चुका होता है, लेकिन नोटिस उसको पेशेंट बहुत लेट करता है। ठीक है, सेकंड आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसा है, ऑनसेट, प्रोग्रेशन, डिस्कम्फर्ट, पेन और हिस्ट्री ऑफ अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो इनके हम नेक स्वेलिंग के रिलेटेड आपकी हिस्ट्री लेनी होती है इन चीज़ों के बारे में, जिससे हमें एक अच्छा आइडिया लगे कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, सेकंड आता है आपका एंडोक्राइन एक्टिविटी के रिगार्डिंग हिस्ट्री। वो आपको क्या पूछते हो, सिम्टम ऑफ हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में आप पूछोगे। फॉर एग्जांपल एपेटाइट में क्या चेंज होता है, हाइपो के हाइपोथायराइडिज्म केस में आपका एपेटाइट कम हो जाती है लेकिन वेट स्टिल इंक्रीज होता है। किसकी वजह से होता है ये, जब बीमार जो थायराइड हार्मोन होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, कि आपका बीएमआर को रेगुलेट करना। तो ये कम है तो बीएमआर भी कम हो जाएगा जिसकी वजह से वेट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और अपोजिट है हाइपर में, हाइपर में बीएमआर बढ़ता है वेट कम होता है। आपको एपेटाइट की हिस्ट्री लेनी है, फिर वेट गेन वेट लॉस की हिस्ट्री लेनी है और बाउल एक्टिविटी। हाइपो के केस में आपको कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है और हाइपर के केस में आपको मिलती है डायरिया या इंक्रीज बाउल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये है आपका एंडोक्राइन एक्टिविटी के अंदर आपको क्या हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, पहला था अपने नेक्स्ट स्वेलिंग के रिगार्डिंग, एक अब सेकंड पार्ट में था एंडोक्राइन की एक्टिविटी के। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस। आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करती है हाइपो और हाइपर में। हाइपो के अंदर आपको मेनली कोल्ड इंटॉलरेंस मिलता है और हाइपर के अंदर आपको हीट इंटॉलरेंस मिलता है। ठीक है, स्वेटिंग आपको इसके केस में ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आता है ये पॉइंट हो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए हाइपो हाइपर। पैल्पिटेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपर थायराइडिज्म केस में आपको टॉक्सिक मल्टीनोडल गोइटर मिल सकता है, सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पैल्पिटेशन के अंदर याद रखना है। डिस्पनिया ऑफ एक्सर्शन है या नहीं है, स्वेटिंग और आपका मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट, मेनोरेजिया, ओलिगोमेनेरिया। आपका हाइपोथायराइडिज्म केस में मेनोरेजिया मिलता है और आपका हाइपर केस में ओलिगोमेनेरिया। ठीक है, तो ये आपकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग पॉइंट थे। इसके बाद आता है प्रेशर सिम्टम, कि मान लीजिए आपको थायराइड स्वेलिंग है, उसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर प्रेशर में है या प्रेस हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्पिनिया स्ट्राइडर ड्यू टू ट्रैक कंप्रेशन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आपका रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको हिस्ट्री के अंदर कोई पुरानी
अदर नेक स्वेलिंग के बारे में पूछ सकते हो यदि है तो। लैटरल एबिरेंट थायराइड के बारे में आप हिस्ट्री ले सकते हो। और मेटास्टेटिक सिम्टम जैसे बोन पेन हुआ, उससे रिलेटेड आप ले सकते हो। और आप हाइपर थायराइडिज्म होते हैं ना, उसके अंदर जो ग्रेव डिजीज होती है उसके अंदर मेनली आपको ऑप्थेल्मोपैथी मिलता है। क्योंकि ये किसकी वजह से होता है ऑप्थेल्मोपैथी, कि आपका जो ग्रेव डिजीज के अंदर आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन हो जाता है रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू बाई इन्फ्लेमेटरी सेल, फ्लूइड एंड म्यूकोपोलिसैकेराइड। ठीक है, तो आपका जो ये वाला ये है इन्फ्लेमेटरी सेल, वो आपका रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू के अंदर इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपके कौन से फीचर है? डिफ़िकल्टी इन क्लोजर ऑफ आईलिड्स, डबल विजन, स्टेरिंग और प्रोट्रूडिंग आइज, कंजेशन ऑफ कंजेशन या कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हो, पेन इन आई। ये आपकी सारी फीचर होती हैं ग्रेव डिजीज़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आपका हम रेजिडेंस होता है ना, वहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया लग सकता है कि एंडेमिक एरिया से है या नो, किसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे इसमें आपका प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा होते हैं, जैसे मेल सेक्स, रैपिडली ग्रोइंग नोडुल, फर्म एंड हार्ड कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल एडिनोपैथी, फिक्स नोडुल। ये वाले जो फैक्टर हैं ये आपकी प्रेगनेंसी को ज़्यादा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता आपका एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपको क्या पता होना चाहिए? एग्जामिनेशन थायराइड में हम क्या करते हैं, थायराइड स्वेलिंग के अंदर ओबेज पर्सन होता है, उसके अंदर हम पिजिलो मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रेल साइन देखते हैं। और पैल्पेशन में हम देखिए क्लासिकल तो नॉर्मल आप पैल्पेट करते हैं। जो लेहेज मेथड होता है ना, वो आपका क्या, उससे क्या करते हैं, उसमें एक लोब को पुश करते हैं और दूसरे लोब को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, ये ले मेथड होता है। और क्रीलेल मेथड क्या होता है कि स्मॉल थर्ड स्वेलिंग है ना, उनको हम एग्जाम करते हैं। ठीक है, ये थे आपके मेथड स्वेलिंग एग्जाम करने के। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पोजीशन होती है एग्जाम करने की, वो होती है फ्रॉम बैक ऑफ द पेशेंट। आपको याद रखना ये पॉइंट। जो पैल्पेशन ऑफ द स्वेलिंग, उसमें आप क्या क्या देखते हो, वो देखते हो आप। साइज देखते हो, पोजीशन देखते हो, लेटरल एक्सटेंट इन रिलेशन टू स्टेनोक्लिडोमेस्टोइड, टेंडरनेस, सिमेट्री, नोडुलरिटी, कंसिस्टेंसी। ये पॉइंट सारे आपको पैल्पेट करके देखने होते हैं। पैल्पेशन से आपको पता चलता है कंसिस्टेंसी कैसी है स्वेलिंग की, नोडुलिटी कैसी है, सिमेट्री कैसी है दोनों साइड। ठीक है, अदर इसके अलावा आप पोजीशन ऑफ ट्रैक क्या देख सकते हो। ट्रिमर आपका टंग और आउटस्ट्रेच्ड हैंड में आप दोनों ट्रिमर को देखते हो। पैल्पेशन ऑफ कैरोटिड, पैल्सेशन के यदि एब्सेंस है तो हम उसको बोलते हैं बेरी साइन पॉजिटिव। और आप थायराइड थ्री लेवल ब्रूट देख सकते हो ऑस्कल्टेशन से। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट एग्जामिनेशन ऑफ थायराइड स्वेलिंग के अंदर कौन से मेथड यूज़ करने हैं, कौन से कैसे कैसे पैल्पेशन करना होता है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका पैल्पेशन हो गया, पैल्पेशन ऑफ सर्वाइकल, लिम्फ नोड भी करेंगे हम इसके साथ साथ। साइन ऑफ प्रेशर फॉर ट्रैकिया, जैसे कुछ टेस्ट होता है वो करते हैं। तो उसके बाद आपका ये पूछने के बाद आपने एग्जाम कर लिया, पैल्पेशन कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, तो डायग्नोसिस होती है ना। तो डायग्नोसिस के अंदर आपको क्या बोलना होता है? डायग्नोसिस के अंदर आपको बोलना होता है कि एक मल्टी नोडुल गोइटर है, या सोलिटरी थायराइड नोडुल है, या कोलोइड गोइटर है। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर ये पॉइंट आपको इंक्लूड करने होते हैं। उसके बाद आपको क्लिनिकली ये बताना है कि यूथायराइड कंडीशन है, हाइपरथायराइड कंडीशन है, हाइपोथायराइड कंडीशन है। ठीक है, ये आपको डायग्नोसिस के अंदर ये आपको बताना होता है। प्रेशर सिम्टम प्रेजेंट है या नहीं है, रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन इसका जो आपका स्वेलिंग है उसका प्रेजेंट है या नहीं है, और बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो ये पॉइंट आपको बताने होते हैं डायग्नोसिस के अंदर। तो ये पॉइंट आप इंक्लूड करते हो डायग्नोसिस के बाद। उसके बाद आपको उस वर्क प्लान पूछ सकता है एग्जामिनर कि आप उसके बाद क्या करोगे। तो फर्स्ट लाइन होता है आपका TSS एंड TFT। TFT के अंदर क्या क्या करते हैं हम, T3 करते हैं, T4 करते हैं, TSS करते हैं। ठीक है, यदि आप क्लिनिकल यूथायराइड है तो सिर्फ हम TSH करवाते हैं। उसके बाद यदि नॉर्मल है तब हम ये करवाते हैं। यदि TSH अब नॉर्मल है तो हम फिर तीनों एक साथ करवाएंगे। ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद हम USG का नेक और TSG कम हो चुका होता है तो हम रेडियो आयोडीन एप्टेक कर सकते हैं।
FNAC करवाएंगे इफ़ एनी क्लिनिकल और सोनोग्राफिक सस्पिशियस ऑफ मेलिग्नेंसी है तो हम FNAC करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन होते हैं आपके इन्वेस्टिगेशन के। और यदि एक्स्ट्रा प्रेशर सिम्टम को देखने के लिए हम एक्सरे करवा सकते हैं, चेस्ट नेक का एक्सरे, ECG को हम करवा सकते हैं। और आपको बिफोर सर्जरी हम इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करते हैं फॉर चेकिंग वोकल कॉर्ड मूवमेंट्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपका थायराइड स्वेलिंग रिगार्डिंग आपके पॉइंट। तो अब क्या आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा इसके बारे में कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या क्या देखना होता है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो इस वीडियो से हेल्प हुई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो पता चल जाए। और बाकी ये सब जो आपके एग्जामिनेशन है सर्जरी या मेडिसिन के, ऑलरेडी मैं आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।